नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके चैनल ओन योरसेल्फ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या कहते हैं, किस पर बात की जाए। मुझे लगता है कि आज हम लोगों को लॉ पर बात करनी चाहिए। क्यों? अभी कल की ही ये घटना है, रीसेंट घटना है। लखनऊ में एक ऐसा हादसा हुआ है जो इतना दुखद है, इतना पेनफुल है कि क्या कहा जाए। पर इसके पहले राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी वो इतनी ज़ोर शोर से चल रहा था कि ये हादसा बीच में ऐसा लगा जैसे घुसा दिया गया उस चीज़ को बंद करने के लिए। पता नहीं, बस दिमाग में ऐसी ही बात आई थी। और इस बात ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि हर चीज़ बाय लॉ सोच समझकर हो रही है, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए हम आज लॉ पर बात करना चाहते हैं। एक बार की बात है कि मेरे एक फ्रेंड ने, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ माफ़ कीजिएगा, मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे ये कहा कि चूँकि हम लोग साथ मिलकर शायद कुछ काम कर रहे थे और मेरे बाल ओपन थे और मैंने अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करके उसका जूड़ा बनाना चाहा, तो मेरे फ्रेंड ने कहा, वो लॉयर है, और उसने कहा कि बाय लॉ ये जो हरकत है ये ठीक नहीं है। मैंने कहा कौन सी हरकत? बोले ये दोनों हाथों को उठा करके बालों को बांधना। मेरी समझ से परे थी ये चीज़, मैंने पहली बार सुना था। वो बोला बाय लॉ ये ख़राब मानते हैं। अच्छा, मैं कहा ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। तो बाय लॉ क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या ख़राब हैं, ये एक नॉर्मल जनरल जो जनता है शायद किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो लॉ पढ़ता नहीं है और ना ही इतना कि जो उसके काम का है कि बाय लॉ आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ऐसा भी हमारे इंस्टीट्यूशन में कहीं भी बताया सिखाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है बचपन से कि बाय लॉ आप कहाँ पर बंधे हुए हैं, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है और कहाँ पर आप जो चाहें जैसे चाहें हंसी मजाक या बातचीत कर सकते हैं। समटाइम्स तो हंसी मजाक भी कोर्ट में यूज़ हो जाता है उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर दिया जाता है। तो क्या हर व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए? क्या हर व्यक्ति को तोल मोल कर ही बोलना है, तोल मोल कर ही एक्शंस लेने हैं? क्योंकि मुझे तो यही पता था कि ठीक है, किसी का सामने वाले का नुकसान नहीं हो, कोई अपशब्द ना कहा जाए, हार्श वर्ड्स ना कहे जाएं जो नुकसानदायक होते हैं, ऐसे शब्द ना इस्तेमाल किए जाएं। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। पर इस घटना ने जो मेरे साथ हुई, मेरी सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो घटना कल न्यूज़ में सुन करके उस घटना से पता नहीं कैसे रिलेट हो गई। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ सोच समझ कर हो रहा है बाय लॉ, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर सकते क्योंकि बाय लॉ वो सही है। और वहाँ हमारा अधिकार ही ख़त्म हो जाता है कुछ कहने का, कुछ सुनने का, क्योंकि कोर्ट में भी जाएंगे तो
कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है जो बाय लॉ आपको लगता है कि ठीक है या ठीक नहीं है? क्या लॉ हमें पढ़ना चाहिए या इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी को इस बात की जानकारी हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन शब्दों को जो लोग नॉर्मली समझ नहीं पाते हैं, लॉ की डिक्शनरी जैसे अलग होती है, मीन्स अगर लॉ की है, फैशन की है, हर जगह की अपनी डिक्शनरीज़ होती हैं, अलग तरीके से उन पर काम किया जाता है। चाहे वो लिटरेचर हो, उनके शब्द कुछ डिफ़िकल्ट्स होते हैं, कुछ उसको समझने के लिए होते हैं। हर क्षेत्र के अपने कुछ शब्द होते हैं जो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। पर क्या लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये तो सबके अधिकार की बात है, सभी के लिए समझने की बात है, क्योंकि वो सब पर लागू भी होता है और हर किसी को उसके दायरे में चलना होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बताइएगा मुझे कि लॉ हमारे लिए क्या मायने रखता है और क्या हमें उसको डेली रूटीन में ग्रहण करना चाहिए। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।